आज का हमारा महत्वपूर्ण कंटेंट होने वाला है राजस्थान के राष्ट्रीय अभयारण्य, बाघ परियोजनाएं, रामसर साइट, कंजर्वेशन रिजर्व और प्रसिद्ध बायोलॉजिकल पार्क। और राजस्थान बजट में इन सब के लिए क्या प्रावधान किए हैं, बजट किस प्रकार से घोषित किया है, कितनी राशि जारी की है और लेटेस्ट अपडेट के साथ ये सभी क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक हैं। ये आरपीएससी का कोई भर्ती एग्जाम हो, आरएसएसबी का हो, सीटी, रीट, पटवार, फॉरेस्ट गार्ड, स्पेशली वन रक्षक, वन पाल और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ग्रीन बजट की घोषणा किस बजट में की गई है? ग्रीन बजट की घोषणा की है तो वो बजट की साल बतानी, 2024, 25, 25, 26 या 26, 27 का आपका ऑप्शन हो जाएगा 26, 27। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीन बजट के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? राशि जारी की है। अब राशि बताएं, ऑप्शन में देखें। 23,476, 28,476 या 33,476 या 43,476। कितनी राशि जारी की है? ऑप्शन सी आया होगा आपका, 33,476। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ये लेटेस्ट अपडेट के साथ है। राजस्थान में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कुल, वो बताने संख्या कितनी है। राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं? तो वो रिजर्व क्षेत्र जो सरकार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देती है, चाहे लकड़ी काटना हो, चाहे शिकार करने के लिए। ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। आपका ऑप्शन आया 5। कितने राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में? 5। पांचवा जो लेटेस्ट उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है वो भी बात करेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, अलवर है, भरतपुर, सवाई माधोपुर या कोटा। क्या है आपका ऑप्शन सी? हम समय का सदुपयोग करते हुए बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करते जाएं। नेक्स्ट है, केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन पढ़े, जल्द आंसर दें। नेक्स्ट पर्सन, मरु उद्यान किन जिलों में स्थित है? मरु उद्यान के लिए ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, जैसलमेर। और चौथा ऑप्शन आपके सामने है, वो है चूरू, बीकानेर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित? सरिस्का बहुत ही सरल है, सरिस्का सबको ध्यान है। आपका आंसर आ गया होगा। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, कोटा, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान, कोटा, झालावाड़। नेक्स्ट पर्सन, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर रिजर्व, बाघ परियोजना जिसको कहते हैं हम, विशेष करके वो संरक्षित क्षेत्र जो सिर्फ टाइगर को बचाने के लिए या जो टाइगर की घटती हुई संख्या है उसको कम करने के लिए या उसको संरक्षित करने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए, आपके पास कितने टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान में? आंसर आ गया होगा आपका। राजस्थान में 5वां टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? लेटेस्ट जो टाइगर रिजर्व है 5वां, वो बताना है। ऑप्शन आपके सामने, रणथंभौर, रामगढ़, विषधारी, सरिस्का। ये सब तो पहले से हैं, तो फिर नया कौन सा हुआ? धौलपुर, करौली। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? राजस्थान का तो 5वें नंबर का हो गया, अब भारत का बताना कि भारत का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? 52, 53, 54 या 55? कौन से नंबर का है? 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट पर्सन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस जिले में? रामगढ़ विषधारी, जल्दी ऑप्शन दे, कहाँ पे है? बूंदी। नेक्स्ट है, राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट हैं? लेटेस्ट अपडेट है, वर्तमान की चल रही है। रामसर साइट कितनी है?
रामसर साइट वर्तमान में हो गई है 5। अब ये भी बात करेंगे कि 5वीं रामसर साइट कौन सी है, नहीं तो आपको हो जाएगा कि डाटा गलत है या फैक्ट गलत है। तो हम बात करेंगे राजस्थान की पहली रामसर साइट कौन सी है। तो आंसर आपको दिख गया, लेकिन फिर भी पहली रामसर साइट घोषित की गई वो है केवलादेव राष्ट्रीय घना राष्ट्रीय उद्यान। और ये किस जिले में है, आंसर दें। अभी पढ़ के आए हम। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट का दर्जा कौन सी साल में मिला, साल कौन सी थी वो बतानी। तो 1981। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन पढ़े, फतेह सागर, जैसमान, सांभर, पिछोला। कौन सी है कौन सी है सांभर झील, सबसे ज्यादा नमक उत्पादन वाली और अंतर्देशीय खारे पानी की झील। नेक्स्ट है खींचन वेटलैंड। वेटलैंड जिसको बोलते हैं आर्द्र भूमि, इंग्लिश में वेटलैंड और हिंदी में इसको कहते हैं आर्द्र भूमि। खींचन कौन सी जगह पे है, फलोदी है, नागौर है, जैसलमेर है या जोधपुर है। आंसर आ गया होगा आपका। नेक्स्ट है खींचन किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। खींचन वेटलैंड बनाया गया है आर्द्र भूमि, जो कि रामसर साइट के तहत किया जाता है। रामसर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जगह है जहां पर आर्द्र भूमि बचाने के लिए या कहें कि पारिस्थितिकी तंत्र को बचाए रखने के लिए रामसर साइट एक समझौता हुआ था। रामसर एक जगह है वहां पे, ईरान में रामसर एक जगह है, वहां पे एक समझौता हुआ था 1971 के करीब, और उसी को कहते हैं रामसर साइट। खींचन पक्षी कौन सा पक्षी, बी ऑप्शन आया होगा, जिसको हम क्रुंजा पक्षी बोलते हैं। मैनार वेटलैंड किस जिले में स्थित है। उदयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा। जल्दी आंसर दें। ऑप्शन आपका उदयपुर, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान की नवीनतम जो रामसर साइट है वो कौन सी है। मैनार, खींचन, सिलीसेड या सांबर। सिलीसेड झील को अभी वर्तमान में नवीनतम रामसर साइट घोषित किया है 5वें नंबर की, और ये कहाँ पे है, ये आंसर दे। सिलीसेड झील कहाँ पे है, वैसे भी ये बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है और सिलीसेड झील के बारे में प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो जियोग्राफी का भी कंटेंट क्लियर हो रहा है। जियोग्राफी का पूरा लगभग 2000 के करीब प्रश्न डाले हुए हैं। अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वो भी मूल पाठ्य पुस्तकों का। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने कंजर्वेशन है, लेटेस्ट है अपडेट 38 है, 39 है, 40 है या 41 है। वर्तमान में 40 हो गए पूरे। इन्हें बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान का 38वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो कौन सा है। बुचारा है कि मोकल पारेवर है, खेजड़ली कला है, कासोप है, कौन सा है। 38वां घोषित किया मोकला पारेवर। ये कौन सी जगह पे है, ये भी बात करेंगे। नेक्स्ट है मोकला पारेवर कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है, जिला बताना है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या नागौर। ऑप्शन आ गया होगा आपका। 24वां प्रश्न है और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जल्दी। राजस्थान का 39वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। 39वां, 38वें की तो बात कर ली हमने, 39वां बताना है। मोकला पारीवर है, बोचारा है, कासोप है, खेजड़ली कला है। नेक्स्ट प्रश्न तक बढ़ते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बोचारा कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में स्थित है। अभी नए जिले बने। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, 41 जिले हैं। 33 जिले पहले थे, बाकी नए जिले बनाए, 8 जिले नए बने, और उन्हीं में से एक नया जिला है कोटपुतली बहरोड, जो बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। बुचारा कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः किस वन्य जीव के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, ये बताएं। बाघ है, तेंदुआ है, चिंकारा है, गोडावण है।
तो ये तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का 40वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? वेरी मोस्ट पर्सन, और करंट से रिलेट, करंट भी क्लियर हो रहा है। 40वां कंजर्वेशन रिजर्व बताएं कौन सा है? खेजड़ली कला। खेजड़ली और भी एक अपने इतिहास की घटना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कौन सा आंदोलन हुआ था, कब हुआ था, किसने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो सब आपको ध्यान होगा। खेजड़ली है कहाँ? जोधपुर में है। खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? तो ये आपका क्लियर कर दिया, जोधपुर जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व किस वृक्ष के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है? कौन से वृक्ष को बचाने के लिए यहाँ विश्नोई समाज की महिला अमृता देवी ने अपना बलिदान दे दिया था? वही खेजड़ली कला है और वही खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन हुआ था। पहला वृक्ष मेला, विश्व स्तर का पहला वृक्ष मेला यही बढ़ता है। एकमात्र खेजड़ली कला कंजर्वेशन रिजर्व में किस वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है? जीव भी बताएं अब। हाथी है, चिंकारा है, कि गैंडा है, कि भालू है? तो कौन सा जीव है ये? चिंकारा। बी ऑप्शन आया होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान में कुल कितने जैविक उद्यान हैं? बायोलॉजिकल पार्क। बायोलॉजिकल पार्क क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान तो मैंने बता दिए थे कि संरक्षण सरकार है वो पूरी तरह से सुरक्षित कर देती है उनको। वहां ना तो शिकार कर सकते, ना ही लकड़ी काट सकते, पूरी तरह से प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं, उन्हें कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और बायोलॉजिकल पार्क होते हैं एक प्रकार से कृत्रिम तरीके से किसी भी जीव को बचाने के लिए, और उसको भोजन पानी, वहाँ के जो गार्ड वगैरह होते हैं, वहाँ कुछ उनको सुरक्षित करने के लिए लोग रखे होते हैं, वही उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। तो कृत्रिम तरीके से होते हैं। ये बताएं अब जैविक पार्क कितने हैं राजस्थान में? ऑप्शन आ गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा। प्रथम जैविक उद्यान बताएं। नाहरगढ़। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पे है? जयपुर में। नाहरगढ़ किला भी कहाँ है? जयपुर में है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में है? जयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने है, स्क्रीन पे ऑप्शन देखें। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। जल्दी बताएं। ये ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है? बहुत कम समय में, आपके समय को देखते हुए, समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि हमारे चैनल पे या हमारी क्लास में पढ़े हुए बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न याद हो, समय खराब नहीं हो। तो माचिया सफारी बताए कहाँ है? कोटा, जोधपुर, अलवर, भरतपुर। कहाँ पे है? जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभेड़ा जैविक उद्यान किस जिले में है? अभेड़ा बहुत ही फेमस उद्यान है ये, और ये कहाँ पे है? कोटा में। मरुधरा जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? मरुधरा जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या नागौर? जल्दी आंसर दें। बीकानेर। नेक्स्ट प्रश्न, कट्टी घाटी जैविक उद्यान किस जिले में है? अभी थोड़े दिन पहले ही घोषित किया है इसको, कट्टी घाटी जैविक उद्यान। अलवर, भरतपुर, जयपुर या उदयपुर? ऑप्शन ए आया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर करते जाएं। भरतपुर जैविक उद्यान किस क्षेत्र में विकसित किया गया है? बंदबारठा है, डीग महल है, केवला देव है या कामा है? ये भरतपुर की ही जगह है। सब बताओ किसके पास ये जैविक उद्यान विकसित किया गया? भरतपुर वाला। तो बंदबारठा के पास। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दोस्तों तक शेयर कर दें। कुंभा जैविक उद्यान नेक्स्ट नवीनतम है। कुंभा जैविक उद्यान तो करंट का भी क्लियर हो रहा है कि कुंभा जैविक उद्यान किस जिले में स्थापित किया जाएगा? उदयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कमेंट करो जल्दी, अपना आंसर देते जाओ। कुंभा जैविक उद्यान की घोषणा किस बजट में हुई है? वर्तमान का जो बजट है ना, उसी में हुई है कुंभा जैविक उद्यान।
कौन सा बजट है? 26-27 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अलवर जैविक उद्यान किस बांध के निकट विकसित किया जा रहा है? अलवर में जो जैविक उद्यान विकसित होगा वो कौन से बांध के निकट होगा? तो ये जयसमंद बांध है और इसके निकट विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, अलवर जैविक उद्यान का जो प्रस्तावित क्षेत्रफल है वो कितना रखा गया है? 50 हेक्टेयर में होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 70 हेक्टेयर और तीसरा दिया है 100 हेक्टेयर, चौथा दिया है 150। तो 100 हेक्टेयर में ये उद्यान बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अलवर जैविक उद्यान में कितने प्रकार की सफारी प्रस्तावित है? कितनी प्रकार की प्रस्तावित की है? 7 प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में बताएं। ये प्रश्न आपके लिए है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जीव जिले में? चूरू में। ये बहुत प्रसिद्ध भी है। और किस जीव के लिए है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सीता माता उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है ना सीता माता। वो अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये अभ्यारण्य कहाँ पे है? आंसर आ गया होगा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जल्दी बताएं। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। कौन सा ऑप्शन आया? हाथसमंद। नेक्स्ट है, विकसित राजस्थान 2047 लक्ष्य के तहत कौन सा विशेष बजट प्रस्तुत किया गया है? कृषि बजट, महिला बजट या ग्रीन बजट या शिक्षा बजट? कौन सा बजट घोषित किया है? ग्रीन बजट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 का प्रश्न है और अब तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं। 50 का प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है, पढ़ें ध्यानपूर्वक। वन्य जीव एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु वनों में रहने वाले जीव भी बच जाएं, ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटक भी आए और पर्यटन से आय भी प्राप्त हो, सरकार को पर्यटन को बढ़ावा भी मिले। इसके लिए किस योजना में कमरों की संख्या या क्षमता बढ़ाई गई है? तो इसमें दिया हुआ आपके सामने ऑप्शन बी होगा, होम स्टे, जिसको पेइंग गेस्ट योजना कहते हैं। इसमें गेस्ट राजस्थान में किसको बोलते हैं? मेहमान को। महत्वपूर्ण तथ्य जो जितने प्रश्न हम करके आए हैं वो एक साथ याद करने के लिए, राष्ट्रीय उद्यान 5 हैं, टाइगर रिजर्व 5 हैं, रामसर साइट 5 हैं। याद हो जाएगा ना एक ही साथ पूरा का पूरा? एक ही साथ आपके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान 5 है, टाइगर रिजर्व भी 5 है, रामसर साइट भी 5 है, कंजर्वेशन रिजर्व 40 है, जैविक उद्यान 9 है। ग्रीन बजट में इतना बजट है 33,000 करोड़ का। और धौलपुर करौली 5वां नया बनाया गया है और भारत का 5वां है, सॉरी भारत का 54वां है और राजस्थान का 5वां है, नया बनाया है। खेजड़ली 40वां कंजर्वेशन रिजर्व है जो लास्ट का भी वर्तमान में। कुंभा जैविक उद्यान चित्तौड़गढ़ में, बजट जो 26-27। एक साथ याद हो गए? बिल्कुल हो गए सभी पॉइंट एक साथ, और ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा जैविक अभ्यारण्य या वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है। राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में है? जैसलमेर बाड़मेर में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3,162 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसमें से पढ़े। ताल छापर है, सरिस्का है, सज्जनगढ़ है, माउंट आबू है? जल्दी आंसर दें। सज्जनगढ़ जो कि उदयपुर में। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? ये बताएं, क्षेत्रफल कितना है? 5.19। नेक्स्ट प्रश्न, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया होगा। एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, आपके यहाँ से बहुत से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? राजसमंद में। नेक्स्ट है ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सिरोही में। कट्टी घाटी बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में विकसित किया जा रहा है? अलवर में। नेक्स्ट प्रश्न, कट्टी घाटी बायोलॉजिकल पार्क किन दो स्थानों के बीच विकसित किया जाएगा? ये तो ऑप्शन आपको आ रहा होगा, कट्टी घाटी और जयसमंद बांध के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, कट्टी घाटी बायोलॉजिकल पार्क का क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट्टी घाटी बायोलॉजिकल पार्क को किस क्षेत्र का सबसे बड़ा आधुनिक बायोलॉजिकल पार्क माना जा रहा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तर भारत का है, पश्चिमी भारत का है, एनसीआर का है, राजस्थान का? एनसीआर दिल्ली अलवर के आसपास का जो क्षेत्र है वो एनसीआर माना जाता है। तो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा आधुनिक बायोलॉजिकल पार्क, नेशनल राजधानी के नाम से एनसीआर। नेक्स्ट प्रश्न है, कट्टी घाटी बायोलॉजिकल पार्क में कितने प्रतिशत भाग में हरियाली विकसित की जाएगी? तो यहाँ 70% भाग पे तो हरियाली होगी और 30% भाग है वो जीवों के लिए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कट्टी घाटी बायोलॉजिकल पार्क में कितने प्रतिशत भाग पर वन्य बाड़े यानी जिसको जू एरिया बोलते हैं वो रखा गया है? 30% पे। नेक्स्ट प्रश्न है, भरतपुर बायोलॉजिकल पार्क किस क्षेत्र में विकसित किया गया है? बंदबारठा में। भरतपुर बायोलॉजिकल पार्क की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? कौन सी योजना के तहत की गई है? केंद्र सरकार ने की है या मुख्यमंत्री बजट घोषणा ने? अमृत योजना, स्मार्ट योजना? तो मुख्यमंत्री बजट घोषणा में भरतपुर बायोलॉजिकल पार्क जो कि बंदबारठा के पास विकसित डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में नए विकसित किए जा रहे प्रमुख बायोलॉजिकल पार्क कौन से हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और करंट के साथ कोरिलेट करते हुए। तो नए कौन से हैं? नए विकसित किए जा रहे अलवर, भरतपुर, एनसीआर क्षेत्र में। दिल्ली नेशनल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अलवर बायोलॉजिकल पार्क में कितने प्रकार की सफारी? 7 प्रकार की रखी गई है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य और सबसे छोटा अभ्यारण्य बताएं। ऑप्शन में बड़ा भी दिया हुआ है, छोटा भी दिया हुआ है। तो बड़ा राष्ट्रीय मरु उद्यान है, छोटा सज्जनगढ़ उदयपुर वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जितने भी प्रश्न आपको करवा दिए उन सब के महत्वपूर्ण फैक्ट देखो अभी एक ही साथ याद हो जाएंगे आपके परीक्षा उपयोगी तथ्य जो कि तुरंत आपसे पूछे जाएंगे और उन्हीं प्रश्नों को एक साथ सेलेक्ट करके आपको दे दिया है, याद हो जाएगा। सबसे बड़ा अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल, सबसे छोटा अभ्यारण्य जिसका क्षेत्रफल, सबसे बड़ा प्रस्तावित बायोलॉजिकल पार्क क्षेत्र एनसीआर, कट्टी घाटी अलवर, भरतपुर का बंदबारठा, कट्टी घाटी पार्क 70% हरियाली, 30% जू क्षेत्र, अलवर 100 हेक्टेयर में 7 प्रकार की सफारी यहाँ घोषित की गई है। राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य और प्रसिद्ध जीव हैं उनसे संबंधित फैक्ट हैं वो कर लेते हैं हम। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सवाई माधोपुर में है। ये कौन से जीव को विशेष करके बाघ परियोजना है? तेंदुए को बचाने के लिए। नेक्स्ट है केवलादेव जो कि प्रवासी पक्षी के लिए है, साइबेरियन करेन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर गोडावण को बचाने के लिए जो कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। मुकुंदरा हिल गांगे डॉल्फिन के लिए और घड़ियाल के लिए। अच्छे से याद रखें। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य तेंदुआ और भेड़िया राजसमंद उदयपुर में फैला हुआ है। माउंट आबू अभ्यारण्य सिरोही में और जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है और रीछ को भी यहाँ संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल, मगरमच्छ, डॉल्फिन ये प्रसिद्ध है। चंबल अभ्यारण्य के बारे में पूछ ही लिया जाता है कि किस जीव को बचाने के लिए और ये किन जिलों में फैला हुआ है। देखो कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, याद हो गया। सीता माता अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ में है, उड़न गिलहरी के रूप में। इंपोर्टेंट फैक्ट को शामिल कर लिया ताकि आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो, याद भी हो जाए। ताल छापर काला हिरण के लिए, ब्लैक बक जिसको बोलते हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में है। घड़ियाल मगरमच्छ के लिए है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में जो कि पैंथर और सांबर को बचाने के लिए। राम सागर अभ्यारण्य धौलपुर में।
और मीठे पानी की मछलियां प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध। बंद बारठा अभ्यारण्य भरतपुर में है, जलचर या प्रवासी पक्षियों के लिए। एक नज़र में इन फैक्ट को याद करें, और इन फैक्ट को जब हम याद करेंगे तो पूरा कंटेंट एक साथ याद हो जाएगा। सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे छोटा राष्ट्रीय राज्य पक्षी, राज्य पशु चिंकारा और पालतू पशु कौन है? ऊंट है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है और राज्य पुष्प रोइडा है। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण कंटेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास किया बहुत कम समय में। मुझे उम्मीद है आपके बहुत से प्रश्न यहाँ से आएंगे और आप सही करके आएंगे। अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं, बिगनर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मूल पाठ्य पुस्तकों का और इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। थैंक्स।